हम्म। तो चेक करते हैं क्या बनाया आपने। हम्म। ये हमने 2 रो की बनाई यहाँ पर। ये 2 बार रो की बनाया हमने। मतलब ये तो जैसे हमने 4 रो या 4 कॉलम बनाए ना, तो ये कॉलम में चला जाता ना। या फिर आपने इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए अलग से वो कर दिया। ये क्यों बनाया अलग से रो? ये तो इसमें कॉलम और बना लेते। चलो कोई नहीं, समझते हैं इसको। सो हमने अपने डिज़ाइन में यहाँ तक का पार्ट ख़त्म कर दिया था ना। चलिए VS कोड ओपन करेंगे। और आज आपको रेस्पॉन्सिव भी सिखाना है। रेस्पॉन्सिव। चलो रेस्पॉन्सिव भी सीखेंगे। तो चारू तुम कुछ बना रहे हो नहीं? रश्मि नाम है। चलो कोई नहीं, तुम चारू इसके नाम से समझ लो। हाँ, बना रहे हो। अच्छा, तो ये जो डिज़ाइन बनाते हैं इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो इन्होंने बनाया उसमें? उस पर प्रकाश डालो थोड़ा। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है? अच्छा। अच्छा, चलो सही है। कन्फ्यूजन बहुत है, अभी होना बनता भी है। हम्म।
यहाँ पे कहीं हाँ कहाँ है क्या? सर वो जो नीचे फोल्डर अपडेट वाले कंटेनर के नीचे दोनों में वो आता है थोड़ा डिलीट है जैसे ये देखो बटन फोल्डर के ही दिख रहा है ये चेक करना है। चलिए नया कंटेनर बनाते हैं। डॉट कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। सो इस एरिया में हमारा मल्टीपल कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, आपका डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो जैसे कि डोंट मिस आवर अपडेट, और यहाँ पर एक फॉर्म टैग। सो फॉर्म टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। सब्सक्राइब तो डेटा हमने इंजेक्ट अपना कर दिया इसके अंदर। अब आप आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए ऊपर आते हैं, जहाँ पर हमारा कलर वगैरह मैच हो जाए उसको टारगेट करेंगे। पॉपुलर पैकेज, अपडेट्स। क्लास को नीचे पॉइंट करेंगे। ठीक है,
फोटोशॉप में आइए। सेव फॉर वेब। थ्री 32 में नवंबर मंथ। Updates based on PNG। इस हेडिंग का साइज है 75 पॉइंट्स। फाइंड करेंगे H2। मार्जिन फ्रॉम टॉप 235 फॉन्ट का नेम है आर्चिवो, ये ऑलरेडी सेटअप ना। नेक्स्ट पैराग्राफ यूनिटो 29। कितना था 29? ये भी सेट हो गया। इसका तो फॉर्म टैग है हमारे पास। ये गैप क्रिएट हो गया। टू 48। अब इस फॉर्म को हैंडल करिए।
अपडेट्स, फॉर्म टैग, उसके अंदर इनपुट। टेक्स्ट फील्ड की विड्थ और हाइट पता कीजिए कितनी है। 549.63। तो हमने इनपुट को टारगेट किया था, दोनों इनपुट टारगेट हो गए, हमें एक को टारगेट करना है। क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप इक्वल टू, अब कौन सा हैंडल हो रहा है? टेक्स्ट वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो लाइन फोकस हो रही है, हटा दे रहे हैं तो बॉर्डर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? आउटलाइन नन, बॉर्डर नन। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, एकदम ठीक। नेक्स्ट हमें इसको राउंड करना है। देखेंगे बॉर्डर रेडियस 50 REM। तो ये पिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट हमें इधर से करना है, इधर से नहीं करना है। क्या लिखेंगे? बॉर्डर टॉप लेफ्ट और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट। परफेक्ट, यही चाहिए हमें PSD के अकॉर्डिंग। यहाँ आ जाइए। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर इन दोनों में स्पेस है, ये देख रहे हो? क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्लॉट लेफ्ट, गैप खत्म। उसके बाद चलो बटन पर आते हैं। तो बटन का कोड यहाँ पर है। कौन सा बनाया था हमने? इनपुट टाइप नहीं, बटन था शायद। बटन। तो बटन को ही ऑटोमेटिक कवर कर लेगा। तो बटन में उल्टा करना है। बॉर्डर रेडियस कहाँ लिखा है? क्या लिखेंगे? ओहो, टॉप राइट लिखना है ना। हो गया? क्या बीच में कोई गैप है? नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो बटन की हाइट कितनी हो रही है? 65। टेक्स्ट कितना है? न्यूनिटो 25। इसके बाद
जो आपने पैडिंग डाला हुआ है इसको कम कीजिए, तो टॉप बॉटम से 40 पिक्सल। गलत जगह चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, ये था लेफ़्ट राइट, यहाँ चेंज करना है। परफेक्ट। नेक्स्ट, क्या लिखा है पर योर ईमेल, सही है। फॉन्ट अगेन यू नीड टू क्या लिखिए, टुडे वे ठीक है। इंस्पेक्ट, हमारा फॉर्म टैग जो है वो, इसको मैं एक्सपेंड करना है। ये आ गया यहाँ पर।
अलाइन आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको हटा दीजिएगा। अब फॉर्म में कितना गैप रखना है आपने? एटी फाइव। इसके बाद यहाँ से गैप, ठीक है। लास्ट फुटर, तो फुटर में कोई इमेज नहीं है तो फुटर को, और जो एंटायर फुटर में टेक्स्ट हो गया वाइट कलर का। टाइटल, हेयर, अबाउट, सर्विसेज, अदर। हाँ, सेम ही लिखा है इसमें भी, बी आर।
चलिए तभी इसके हेडिंग का साइज अगर डिफाइन कर देंगे तो पार्ट ओके हो जाएगा अपना। ठीक है जी, इस तरह से हाउ टू ऑर्डर। लास्ट है कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, डेटा इंजेक्ट हो गया, कुछ रह गया? आई थिंक सोशल मीडिया का आइकन्स रह गया ना। चलो पहले स्टाइल कलर है फिर डालते हैं। पैराग्राफ 23.6। सो इतने से ही काफ़ी चेंजेस आ गया होगा इसके अंदर, है ना। अब अबाउट सर्विस और अदर के अंदर हमें काम करना है। ऊपर आइए, फुटर सेक्शन। सो फुटर में हमारे जितने भी नंबर ऑफ डिव हैं
उसको हैंडल करो। तो 3 एक साइज के इक्वल और एक आपका डिफरेंट विड्थ का है। क्या लिखिए फुटर डिव, उसके अंदर जो हमारा डिव है, तो फुटर हो गया मेन कंटेनर फ्लूइड, सेकेंड डिव हो गया कंटेनर, थर्ड हो गया हमारा रो। रो के अंदर जो हमारा nth है इसको कर दो फ्लैक्स 2, बाकी टू 3 और 4 क्या कर दोगे फ्लैक्स 1। हम सही जगह पर नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, यहाँ से चेक करेंगे। रिस्पॉन्सिव बंद कर दो। रो के अंदर पहुंचना है। कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर, रो, एक और लगेगा ऐसे। हो गया बट 2। ये हमारे लिंक सब एक लाइन में क्यों आ रहे हैं? एलाई हट गया नीचे से, कहाँ से? नीचे से, ऐसा क्या? चलो सबके आगे एलाई लगाओ फिर। अब सही है। अदर वाले में पंगा है। अदर वाले में क्या दिक्कत है भाई? कुछ दिख रहा है अदर में प्रॉब्लम? अब सही, अपना आप ही हो गया। देखा जाए कायदे में तो 50% में ये अकेला है, बाकी 50% में ये 3 है। कुछ ऐसा है सिस्टम, बस बी आर सही कर लूँ। ढूंढ निकालो इसको। बढ़िया। अब यूएल और एलआई को टारगेट करो। तो फॉर्म तो कोई है नहीं।
यूनिटो 23.6, वाइट कलर, वाइट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। यूएल के अंदर जितने भी अलाई हैं और उसके अंदर ए हवर कुछ डालना चाहते हो? लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ठीक है, ठीक है। अब ये कौन सा नाराज हो गया? ओहो, पैराग्राफ नाराज हो गया। ठीक है, यहाँ पर गैप का थोड़ा सा इश्यू रहेगा इसके अंदर। तो गैप हमने कहाँ डिफाइन किया था? अब ठीक है, और ये वाला गैप थोड़ा सा कम कर लेना। एल आई मेरे को शायद स्पेस भी आ रहा है। कितना है? 41। लाइन हाइट अब आया खुल के? थर्टी नाइन। अब क्या रहता है? सोशल मीडिया आइकन्स। तो आइकन हमने कैसे कैसे लगाना सीख लिया अभी तक। हमने कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ की अभी तक? फॉन्ट ऑसम वगैरह की थी? ठीक है, सो हमने हाल फिलहाल में किसी प्रोजेक्ट में फॉन्ट ऑसम को सीडीएन लगाया था। किसमें लगाया था?
यहाँ लगाया था इसके लिए, याद है? कॉपी करूँ? तो समझ आ रहा है? आइकन तो क्रिएट हो चुका है, कुछ और प्रॉब्लम है, चेक करो। वही रीज़न लग रहा है, वही चेक करना है। हो चुका है, काम हो चुका है हमारा। पहला आइकन किस चीज़ का है? इनके कोड भी अलग ही रहते हैं।
ठीक है जी। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आ गए यहाँ पर। हो गया। तुम्हारे फोटोशॉप में रिवर्स है। जहाँ आपने लगाया है इसको, इन्वर्स को हटा दीजिए। तो यहाँ आपने देखा कि आइकन वाइट, तो आइकन पे क्या है, इन्वर्स। सो हमें इन्वर्स स्पेस हटा के किस पर डालना है, आई पर। ठीक है। ठीक है। बीच में कुछ डैश जैसी चीज़ आ रही है, इसको ज़रा देखते हैं क्या है ये। ए टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, डैश का क्या मतलब है। ये तो नहीं आना चाहिए, ढूंढो। लिंक के अलाइन में तो डाला ही नहीं हमने। टेक्स्ट डेकोरेशन रन नहीं कर पाया तुम। इसलिए नाराज हो गए। चला गया। अब माउस ओवर पे कुछ चेंज करना चाहते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, कि भाई माउस ओवर पे ये इन्वर्ट हो जाए तो चेंजेस पॉसिबल है। तो पहली तो चीज़ है कि फोटोशॉप में देखो
ये प्योर ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो माउस ओवर कुछ चेंज करना है? आइकन इन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ क्या गड़बड़ हुआ? ये किस बात से नाराज़ हो गया? ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्जिन चलो, तो जो भी कलर आप चेंज करेंगे ट्रांजिशंस के साथ चेंज कीजिएगा, मतलब स्मूथ इफेक्ट के साथ चेंज हो, और उसके ऊपर अपने सोशल मीडिया के अपने आइकन्स यहाँ पर खोल लें। तो इस तरह से हमारा देखो पेज तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इस पेज में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या है? पेज को रिलोड करो, ठीक है। इतनी देर के लिए स्क्रीन खाली हो गई, उसके बाद आ रहा है, तो ये तो अभी लोकल चल रही है, लाइव जाएगी फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। अगर हमारे कंप्यूटर में i7 16 GB रैम के ऊपर का ये हाल है, सर्वर पे तो भूल जाओ। प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारी इमेज बहुत हैवी है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? ये देखो कि 2.77 MB की इमेज है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन सीखा तुम लोगों ने? सीखा था, बस वही करना है। कुछ दिखाई दिया? मेरे पास 4 इमेज है। ये है ओरिजिनल इमेज जिसका साइज़ है 2.77 MB और 6000 पिक्सल्स की विड्थ है, 4000 पिक्सल्स की हाइट है, यानी कि 4K डिस्प्ले से भी बड़ी। कोई मतलब ही नहीं कि बड़ी इमेज रखने का। हमने क्या करना है, जो हेडर बेस इमेज है हमने उसको सबसे पहले सेम साइज़ पर वेब पिक्चर बनाया। पिक्चर कितनी होगी? 626 KB की, बट अब भी साइज़ बहुत बड़ा है। तो हमने बोला भी एक इमेज में फुल HD के लिए चाहिए, तो साइज़ कितना हो गया? एक हमने बोला हमें एक अल्ट्रा HD डिस्प्ले के लिए चाहिए, साइज़ कितना हो गया? डायमेंशन भी चेंज हो रहे हैं दोनों के। ऐसा क्यों करा? फिर पिक्चर एलिमेंट लगाएंगे। अगर कोई 4K यूज़र है तो 4K के हिसाब से, तो नॉर्मल यूज़र नॉर्मल के हिसाब से। पॉइंट क्लियर है? तो वेब पिक्चर कैसे बनती है पता है? फ़ोटो पीसेस आके हम लोग उसको साइज़ को रिसाइज करके उसको एक्सपोर्ट करके ले आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस वाली इमेज को यूज़ करेंगे। कॉपी किया, कोड में गए, सबसे ऊपर जाएंगे और बस यहाँ पर इतना बदलाव कर देंगे। इतना चेंज करने के बाद यहाँ हो, पेज को रिलोड करो, रिलोड करो, रिलोड करो, रिलोड करो, रिलोड करो। तो अभी फ़र्क पड़ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे पेज रिफ्रेश हो रहा है लेकिन इमेज पहले से मतलब फिक्स हो गई आगे। चलो हो सकता है कि भाई ऐसा हो। हमने पूरा बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, पहली बार रिक्वेस्ट करा है, पेज को जब जितनी मर्जी बार रिलोड कर लो डेटा आ रहा है लेकिन इमेज लाइट हो गई। समझ आया वेब पिक्चर का कितना एडवांटेज है? तो पॉइंट ये है कि जब पूरा टेम्पलेट बन जाए तो सारे ग्राफिक को वेब पिक्चर में कन्वर्ट करो, ठीक है। वेबसाइट बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। ऐसे ही हमने एक और इमेज है जो यूज़ करा है, वो है टेस्टिमोनियल का बेस, दिखाई दे रहा है? इसका साइज़ भी 1.92 MB है।
तो जिसको नहीं समझ में आया तो वो समझो कैसे हम लोग इसको हैंडल करते हैं। क्या करेंगे, फोटो पी, यहाँ आ जाओ। बहुत सारे लोग इसको फोटो पिया बोलते हैं, वो नहीं है, ये फोटो पी ही है, ठीक है, पिया या कुछ नहीं है इसमें। लग रहा है ये थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, इलस्ट्रेटर आता है, चलो तो वहीं चलते हैं। इसी दिन के लिए हमने इलस्ट्रेटर सीखा था कि नहीं? हाँ। तो फोटोशॉप हमें नहीं देता, बट इलस्ट्रेटर हमें देता है वेब पी बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी मेरा इलस्ट्रेटर में कोई काम है नहीं, बट कोई बात नहीं, पता है तो इसी दिन के लिए तो ज्ञान अर्जित किया था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। नहीं पता कब जरूरत पड़ जाए। चलो, सो एक्सपोर्ट में आते हैं। एक्सपोर्ट एज क्या दिखता है, दिया हुआ है ना। तो कल को कोई ये बोले कि वेब पिक्चर हम सेव नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं होती, ये सब भ्रम है, मिथ है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें इसका साइज चेंज करना होगा, तो यहाँ से लिंक ऑन। अब जो भी विड्थ आप बदलोगे वो चेंज होगी, तो क्या करेंगे 1920, हाइट उसी रेशियो में ऑटोमेटिकली चेंज। यहाँ पर नहीं आ रहा ना वेब, तो उन्होंने वेब पिक्चर का डेडिकेटेड अलग से दिया हुआ है। एक्सपोर्ट, यहाँ से किधर गया, यहाँ पर फुल एक्सपोर्ट। अब मेरे पास कंट्रोल है, यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना रखना है, 72 ppi पिक्सल पर इंच। लॉसलेस, लॉसी नहीं करना है। अब यहाँ जैसे लॉसी पे जाओगे तो कितना क्वालिटी घटाना चाहते हो, कौन है, फिर अल्ट्रा एच डी के लिए तो 1920 डबल कितना होता है, 38 140, 19 38, 20 40, यह हो गया हमारा अल्ट्रा एच डी। सेव फॉर, ठीक है जी। चलो अभी खुला रहने देते हैं और कंपेयर करते हैं क्या भाई कुछ हुआ भी है, ऐसे ही बहका दिया उसने। तो कितना साइज था, 1.92। तो फुल एच डी कितना हो गया, 106 KB। अल्ट्रा एच डी कितना हो गया, काम तो हुआ भाई है। तो ये देखो आपकी इमेज आ गई, बस यहाँ जाइए, फाइंड करेंगे। तो चलो पहले बदलने से पहले देखते हैं क्या हो रहा है पेज के अंदर। वो तो भी खुला ही नहीं, हमारा काम भी हो गया। नीचे आइए, दिखाई दिया कुछ, कितने डिले के बाद इमेज आ रही है, यही फिक्स करना है बस। क्या था, फुल एच डी।
चलो अब रिफ्रेश करके देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लाइट वेट। तो समझ में आ रहा है कि वेबसाइट बनाना और उसको ऑप्टिमाइज़ करना दोनों बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट तो बहुत अच्छी बना ली, बढ़िया सी इमेज लगा के एकदम, कंप्यूटर नहीं चला रहा तो सर्वर क्या चलाएगा। अब बैठा कोई ले लद्दाख को तो बेचारा सोचता रहेगा अब आएगा कंटेंट अब आएगा कंटेंट। और वेबसाइट की रिक्वेस्ट एक टाइम तक चलती है, उसके बाद में टर्मिनेट हो जाती है, यानी फिर आपको दोबारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो डेटा आपका आएगा ही नहीं। सो इसलिए इमेज को जितना लाइट बना सकते हो बनाइए। अब ये तो हो गया एक बात। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो जैसे कि ये कॉपी का कोई लेना देना नहीं है, ये क्या था, वेब पिक्चर है क्या, ये ओरिजिनल है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दीजिए, ये ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, तो ओरिजिनल इमेज जिस साइज में थी इसको भी हम लोग यहाँ पर सेव कर लेंगे। एक्सपोर्ट एज टेस्टिमोनियल बेस 50% क्वालिटी के साथ देखेंगे कि कितना साइज हमारा चेंज हुआ। तो ये है 1.92 406 KB, फुल एचडी पे 106 KB हो गया, अल्ट्रा एचडी पे 226 KB हो गया। तो मतलब देख रहे हो कि एक्सटेंशन बड़ा कमाल है ना। तो लाइव चल जाता है, वेल एंड गुड, नहीं चलता है तो इलस्ट्रेटर जिंदाबाद है, वहाँ से काम करो। फोटोशॉप नहीं कर पाएगा ये चीज़, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिलहाल हमारा जो यूज में ग्राफिक आ रहा है ये तो हो गया ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मैंने एक फोल्डर बनाया अनयूज्ड, अल्ट्रा एचडी, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है जी, काम खत्म। पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में जो ग्राफिक लगे उनका साइज है 773 KB, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हल्का करना पड़ेगा। तो एक वेबसाइट होती है एनी वेब पी, इस पर आई है, ठीक है। इसका कहना है कि 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जो ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके उसको छोड़ देते हैं, जो बचा उसको ले लेते हैं। ये हो चुका, ये रहता है, लाइए इसको, अपलोड करिए, कन्वर्ट ऑल फाइल्स टू। क्या हुआ अगर फोटो भी काम नहीं कर रहा है? दूसरा तरीका हो सकता है, इलस्ट्रेटर भी ना चल रहा हो तुम्हारा 1%, सारे सिनेरियो पकड़ के चलो। तो क्या बोलेंगे, लीव इमेज फाइल्स डायमेंशन अनचेंज्ड, कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेब पिक्चर में कन्वर्ट कर दो। तो अभी हम लोग उसको वेब पिक्चर पर छोड़ देते हैं और देखते हैं कि साइज में क्या चेंजेस आते हैं या नहीं। क्लिक ऑन कन्वर्ट, क्या लिखा आता है, ऑल इमेजेस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दिस, क्या बोलते हैं, सेव ऑल। कितना बन गया है ना। चलो यहाँ आ जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सभी फाइल्स हमारी बन गई। यहाँ पर वेब पिक्चर ओपन करके देखो, कहीं क्वालिटी तो ख़राब नहीं हो रही, सब बढ़िया एकदम, कोई लॉस नहीं किसी तरह का। अब तो ये मैं लिंक आपको भेज देता हूँ और आपके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं इसको, दोनों बैच में डाल देते हैं ना। अगर 8 वालों को डालेंगे तो 3.5 वाले नाराज़ हो जाएंगे, 3.5 वालों को डालेंगे तो 8 वाले नाराज़ हो जाएंगे, इंसाफ होगा सभी का। चलो इधर आते हैं, नाम ध्यान रखिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। वन गो में अगर इंटायर प्रोजेक्ट को आपने करना है, नहीं तो एक वाले में टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। ऐसे ही हमें कुछ चाहिए तो बल्क में हमारा काम कर दें। तो हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। चलिए आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये है हमारा टोटल अभी इमेजेस का साइज़ 773 KB। एक और फोल्डर बनाएंगे अनकम्प्रेस्ड, और इन सभी को हम यहाँ से कॉपी करके या जैसा भी है वो आप यहाँ डाल दोगे। इसमें से आप 2 चीज़ें ले लेंगे जिसको आप वापस बाहर ही रखेंगे अपने इमेजेस में।
चलिए, जो एनी वेब पी से कंटेंट आया उसको कॉपी कीजिए, यहाँ ला के कॉल कीजिए। अब सारे ग्राफिक कितने में हो गए, 512 इंक्लूडिंग लार्ज इमेजेस, है ना। अब हमने पूरी वेबसाइट अपनी 1 MB से कम में निपटा ली। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ से इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूँ, इमेज और इंडेक्स फाइल मिला के 534 KB में मेरा इतना हैवी लैंडिंग पेज बनके तैयार हो गया, है ना। क्या इसको और लाइट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बात ऑप्टिमाइजेशन की आई है तो करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप में हमने यहाँ पर ये सारा काम अपना कंप्लीट करा दिया। इसके बाद ये CSS देख रहे हो, ये जो CSS है ये लिखने के लिए बहुत अच्छी है, बट ब्राउज़र को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपको जाके बोलना पड़ेगा CSS कंप्रेसर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। इसका लिंक फिर से डाल देते हैं ताकि याद आ जाए सभी को, क्योंकि हम लोग समाप्ति की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगला टॉपिक ग्रिड आएगा, इसको रेस्पॉन्सिव करके ख़त्म करेंगे फिर, है ना। फिर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। चलिए, तो यहाँ से जितना भी आपने लिखा है उस सभी को करिए टारगेट। स्टाइल टैग को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक न्यू फाइल बनाइए जिसका नेम होगा स्टाइल डॉट, सारी फाइल यहाँ पर रख लेंगे। एक और फाइल बनाएंगे स्टाइल डॉट min डॉट CSS, ठीक है। ठीक है जी। तो स्टाइल में जो भी है उसको आपने करना है कॉपी, यहाँ बताना है, बोलना है हाईएस्ट नो रीडेबिलिटी स्मॉलेस्ट साइज एंड क्लिक ऑन कंप्रेस। 36.3 और लाइट हो गया। एंटायर कोड कॉपी और स्टाइल डॉट मिन में लाके पेस्ट। लेकिन VS कोड ऑटोमेटिकली कोड को करेक्ट कर देता है, कोई बात नहीं। बंद करेंगे, अपने फोल्डर में आएंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, क्या बोलेंगे, नॉट पैड। अब करके दिखाओ चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हो गया सब एक लाइन, है ना। इसमें सेव नहीं करना है, नोटपैड में सेव करना है, तब ये मान जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसके अंदर कर्सर रख के सेव कर दिया, फिर से वैसे ही कर देगा जैसे पहले था, ठीक है। अब हम अपनी पहले स्टाइल फाइल को कनेक्ट करेंगे। देखो हमारा जो वेबसाइट है वो उजड़ चुका है, अब कुछ नहीं है इसमें। CSS ले लिया तुमने इससे, तो पहले तो इसका लिया ठीक करो। देखेंगे लिंक href स्टाइल डॉट CSS। अरे बस, क्या फिर से सब कुछ सही हो गया, ठीक है। अब ये इमेजेस के लिए परेशान है, आपने फाइंड करना है कितनी जगह पर PNG है। डॉट PNG इसे ढूंढना 4 जगह पर, तो उसको क्या बोलोगे, डॉट वेब पिक्चर, क्या बोलेंगे, रिप्लेस ऑल। फिर हम वो ढूंढेंगे JPG, कितनी जगह पर है, 5, रिप्लेस ऑल। चलो अब देखते हैं ज़रा वेबसाइट में क्या हमारे पास फोटोग्राफ आ गए सारे, सब जगह फोटोग्राफ अवेलेबल है। तो नया वाला इमेज फॉर्मेट अटैच हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, तो इतना काम हमारा हो गया। अब ये डिज़ाइन जो है SEO के पॉइंट से, गूगल के पॉइंट से बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ चलते हैं, हमारा स्टाइल यहाँ पर है। ये फाइल हमने क्यों बनाई, स्टाइल,
अगर फ्यूचर में मान लो करेक्शन आ गया, कर पाओगे। एक और हमने फाइल बनाई है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा, वो है style.min.css। सेम आउटपुट है, कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल यू, ये हमारा कोड आ गया। अब ये फाइल बहुत जल्दी लोड होगी कंपैरेटिवली प्रीवियस फाइल CSS की, और आप देखो आपका कोड पूरा एकदम तरीके से 293 लाइंस में खत्म होता है। तो ये जस्ट बिगिनिंग है, बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है, ठीक है। अभी इसमें रेस्पॉन्सिव जैसे रह गया, एक तो रेस्पॉन्सिव लोग फ्लॉट वाला खत्म कर चुके, फ्लैक्स वाला भी कोई ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। जहाँ भी हम लोगों ने रो के अंदर कॉलम को फ्लैक्स कराया था ना, बस मीडिया क्वेरी लगा के नीचे आपने उसी को डायरेक्शन चेंज करके रो कर देना है, सॉरी कॉलम करना है, रो तो ऑलरेडी होता है फ्लैक्स लगाने पर, तो वो चेंज करना है अपना। लिटिल बिट आपको साइजेस वगैरह हैंडल करने पड़ेंगे, वो वाला काम आपका हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कंप्रेसिंग के लिए हमें क्या क्या काम करना है। तो अगला क्लास रहेगा हमारा रेस्पॉन्सिव, यानी कि कल। तो एक बार बेसिक आपका फंडा क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, फिर आप कंप्लीट करना उसको, फिर हम लोग मूव करेंगे ग्रिड के ऊपर, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है सीखने में चीज़ें, तो प्रॉपर्टीज पढ़ना ज़रूरी था, है ना। अब ये फ़ायदा है आपके लिए। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि सब कुछ बढ़िया से कर लें तो 20 तारीख के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ कर सकते हो उसके अंदर, बट हम सिर्फ उतना ही पार्ट करेंगे जितना वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए और हमारी रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट में हम CSS की तरह सारी प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं देंगे। उसके पीछे का रीज़न कि वो हमारे काम की है नहीं। तो क्या ज़रूरी नहीं है? देखो, जावास्क्रिप्ट एक ऐसा पार्ट है, अगर आप सभी लोग WDD के कैंडिडेट हो तो वो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। जैसे अभी आपने पढ़ लिया डिज़ाइनिंग के पॉइंट से, वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप जब PHP पढ़ोगे फिर जावास्क्रिप्ट का रिवीजन आएगा, फिर जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तब जावास्क्रिप्ट का रिवीजन आएगा। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी जर्नी होगी जो आपकी स्टार्ट होने बाद रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। क्योंकि कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि आपको पता है कि जब तक क्राउजल स्लाइड ना हो, ड्रॉप डाउन ना खुले, वैलिडेशंस ना हो, अधूरी है। ऐसा लगेगा जैसे इंटरेक्टिव ही नहीं है साइट हमारी। तो इसलिए सीखेंगे उन सब चीज़ों को, ठीक है। बट कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की, सो दैट कि कुछ भी चीज़ें आप देखो तो आपको समझ में आ जाए। तो जैसे 2 टेम्पलेट बनाने के बाद आपको स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करने में 2 बार दिक्कत नहीं है, आपने बना लिया। तो ऐसी जावास्क्रिप्ट भी उतना सीख जाओगे कि आपको कुछ का टास्क दिखा तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इस जर्नी में ज़्यादा, बट चीज़ें बढ़िया से हो जाएंगी। बट आगे इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला, मतलब मान के चलो कि और 3 महीने में आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग से आप बाहर निकल के डेवलपमेंट में चले जाओगे। यानी कि चले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर में मान के चलो कि आपका PHP स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया से सीखना है वो है बूटस्ट्रैप। ये है फंडामेंटल। इसमें आप सीख रहे हो हैंड कोडिंग। इससे फ़ायदा क्या है कि कल को अगर आप जो बूटस्ट्रैप पे काम करोगे, आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना, तो आपको CSS पता है किससे वो बना, क्या बदलोगे जिससे वो आउटपुट आप अचीव करोगे। तो आपको बूटस्ट्रैप बहुत आराम से समझ में भी आ जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है। आपको जाके फील ही नहीं होगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सीखना, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर, रो, कॉलम्स, यही तरीका है बस, और यही प्रैक्टिस यूज़ होगी आप।